जय हिंद दोस्तों। भारत के नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है प्रधानमंत्री पद की, जो कि सबसे बड़ा अब तक का एक रिवॉल्यूशन रहा है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक गर्व की बात होती है। हालांकि नेहरू जी बने हुए थे, लेकिन उस समय पर इतने कॉम्पिटिटर नहीं थे। मोदी जी के यूनियन मिनिस्टर्स की लिस्ट आ चुकी है और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग था वो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और मोदी कैबिनेट की इस लिस्ट को देखकर पाकिस्तान की आंखें चुदिया गई हैं। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। एक दिन पहले मोदी जी ने दही शक्कर खाई और अब मोदी जी ने ओथ ले लिया है। नई हुकूमत से भारत के लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये है बड़ा सवाल जिसको मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सवाल के बारे में मैं बताएं। नरेंद्र मोदी जा रहे थे बहुत तेजी से और वो कह रहे थे अब की बार 400 पार। ऐसे जायजे सामने आ रहे थे, सर्वेज आ रहे थे जो बता रहे थे कि मोदी जी जा रहे हैं लैंडस्लाइड बढ़तरी लेने, 2/3 मेजोरिटी लेने। लेकिन फिर एकदम सारे अरमानों का पहाड़ हुआ पाश पाश और नरेंद्र मोदी आ गए हैं जमीन पर। डॉक्टर जयशंकर ने भी जी ओथ लिया। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो सबसे मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है। हुकूमत जो कि दोबारा डॉक्टर जयशंकर को लेके आ रही है एज ए फॉरेन मिनिस्टर। मोदी ने जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो अपने मुल्क के लिए ऐसा किया है ना जिसकी वजह से वो तसलसल बरकरार रखे हुए। और जिन लोगों का ये ख्याल है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। यकीनन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स आती है। यस, इंडिया कैन बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आईएमएफ तो ऑलरेडी कह रहा है कि अगले साल 4.33 ट्रिलियन जापान को क्रॉस कर जाएंगे। और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जब भी कोई इंडिया के मतलब हम थोड़ा सा उसे अप्रिशिएट करने की कोशिश करें या मुबारकबाद देने की कोशिश करें, तो हमारे यहाँ पे जो अपोजिशन जमाते हैं वो जनाब वो नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि गद्दारी का सर्टिफिकेट हमारे यहाँ तो आम है ना। कहा जाता है, हमारे घर में भी यही होता है कि अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या किसी खास चीज के लिए कोई जा रहा है तो उसको दही में थोड़ी सी चीनी मिलाकर और खिला दी जाती है और उसको बहुत अच्छा शगुन या गुड लक समझी जाती है। तो बिल्कुल जी, एक दिन पहले मोदी जी ने दही शक्कर खाई और अब मोदी जी ने ओथ ले लिया है। आज हमने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी देखी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे वहां पर, जो दिखाया जा रहा था, बताया भी जा रहा था कि तकरीबन 8,000 लोगों के लिए जो है वहां पे जगह थी और जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था वो तकरीबन 8,000 लोगों के लिए था। तो बहरहाल डॉक्टर जयशंकर ने भी जी ओथ लिया। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो सबसे मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है और मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है। मुझे मोदी जी से भी ज्यादा डॉक्टर जयशंकर बहुत पसंद है। तो जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी दोनों ने ओथ ले लिया है। उनके साथ साथ सॉरी राजनाथ सिंह साहब ने भी ले लिया है और अमित शाह साहब ने भी ले लिया है और तकरीबन वही कैबिनेट है पीएम मोदी की जो पहले थी। यानी कि सब लोग मिनिस्टर्स जो हमें नजर आ रहे थे, जिनको हम थोड़ा बहुत पहचानते हैं, वो तकरीबन वही थे जो कि पहले जब गवर्नमेंट थी बीजेपी की या मोदी जी की उस वक्त थे, वही लोग अभी भी थे। यकीनन मोदी जी के लिए ये थोड़ा सा टफ इसलिए होगा कि कहा ये जा रहा है कि जी क्योंकि अकेली पार्टी या अकेले बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आई है, बल्कि पार्लियामेंट जो बनी है या जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जा रही है वो यकीनन कोलिशन की गवर्नमेंट है। और कोलिशन की गवर्नमेंट जब पाकिस्तान में बनती है तो हमेशा यही कहा जाता है कि जी किसी को भी कोई डिसीजन लेना हो, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को, तो कई लोगों को मनाना पड़ता है, कई लोगों से बात करनी पड़ती है। अगर कोई एक पार्टी भी कह दे कि नहीं हमें ये चीज सूट नहीं करती, तो फिर प्राइम मिनिस्टर उस तरह से डिसीजन नहीं ले पाता। तो यही बात जो है बार बार जो है वो इस बार 3.0 पीएम मोदी की जो कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 3.0 जो अब नई थर्ड टर्म के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके लिए यही कहा जा रहा है कि वो अकेले डिसीजन नहीं ले पाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। यस, इंडिया कैन बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आईएमएफ तो ऑलरेडी कह रहा है कि अगले साल 4.33 ट्रिलियन जापान को क्रॉस कर जाएंगे। और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जयशंकर 2.0 से क्या उम्मीद है? आई डोंट नो। मेरा तो ख्याल ये है कि ही इज गोइंग टू बी अ मार्वेलस मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ये इन्होंने कहा कि हमें बस कश्मीर चाहिए, गुड लक, मैं तो यही कह सकता हूँ। और ये जो है ये वी हैव टू पुश बैक चाइना, जी हमें चाइना को वापस धकेलना है। ये भी अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ऑलरेडी चाइनीज़ ने बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर की हुई है इंडिया की, लेकिन इंडियन सरकार बोलती नहीं है। कई लोगों का क्योंकि
इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, ये किसी बंदे ने विल इंडिया कीप अ बैलेंस पावर बिटवीन चाइना एंड यूएसए, ये है क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि चाइना जो है ना वो नहीं, अमेरिका हैज़ टू मच टू ऑफर टू इंडिया, देयर इज सो मच लुक्रेटिव पैकेजेस टू इंडिया, जो मुझे नहीं लगता कि इंडिया कैन रिफ्यूज़। ये भाई साहब ने मैसेज किया पाकिस्तान के साथ कभी ट्रेड नहीं हम करना चाहते, और हमें ये कहते हैं जी कि हमें चाइना को पुश बैक करना है। इट्स गुड स्ट्रेटजी अगर कर सके। मोदी 3.0 विल मेक मोर फर्म डिसीजंस एंड इंडियन इकोनॉमी विल बूम। अच्छी बात है। मुकाबला तो बहुत दूर की बात है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं और हम पता नहीं कितने नंबर पे हैं। हम तो कर्जे के लिए और इधर उधर इमदाद के लिए भागे फिर रहे हैं। कभी हम यूएई में जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब में जा रहे हैं, अभी चीन में हाल ही में गए हैं। हम तो ये माजरत के साथ भीख मांगते फिर रहे हैं, और उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। हमारे फॉरेन रिजर्व देखें 10-12 बिलियन से ऊपर नहीं जाते, और उनके 650 से भी ऊपर हो चुके हैं। तो बहुत फ़र्क है। हम मुकाबला तो ख़त्म हो गया ना, अब तो मुकाबला तो हमारा है ही नहीं। हम तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। जी इसमें कोई शक नहीं है, ये 100% आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन इंडिया जो है ना जी, उसके साथ उसकी माशी लिहाज से वो इसलिए मजबूत भी है, उसके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो सियासी एजेंडा है ना जी, वहाँ पे लोगों का वोट बैंक जो है ना वो अब वर्क के ऊपर है कि डिलीवर क्या करती है गवर्नमेंट। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो आवाम है वो देती है। यहाँ पे अब लोग काफ़ी हद तक मैच्योर हुए हैं सियासी लिहाज से। अब लोगों ने बरादरियों से हट के वोट देना शुरू किया है, लोगों ने थोड़ा सा नज़रियात पे आए हैं, लोग लीडरशिप के ऊपर आए हैं। फिर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जो मसला हमारा ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो नहीं है इस मुल्क के अंदर, ये सबसे पहला मसला है। हम माशी लिहाज से तब मजबूत होंगे जब हमारी मुल्क के अंदर हम पॉलिटिकली जो है सियासी लिहाज से अगर मजबूत होंगे तो माशी लिहाज से होंगे। और हमारी आवाज़ तो कहीं दूर नहीं जा सकती, हम बहुत एक आम से शहरी हैं, लेकिन अगर ये आवाज़ हमारी पहुँचे हल्का अहबाब की तरफ, इस्लामाबाद की हवाओं की तरफ, तो 100% हमारी एक छोटी सी आवाज़ को सुन के ताकतवर लोगों को चाहिए कि तमाम सियासतदानों को इकट्ठा करके बिठाएं और हर अदारा अपनी अपनी हदूद के अंदर वापस चला जाए। ये मुल्क 100% तरक्की करेगा। टैलेंट इसमें मौजूद है, मौसम इसके अंदर मौजूद है, सरमायाकारी लोग यहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन सरमायादारों को सियासत के अंदर लेके आते हैं। उनको फिर जो है ना नोटोरियसली मतलब नेगेटिविटी उनकी आती है जब उनको सियासत के अंदर इन्वॉल्व करती हैं, तो वो बड़े सरमायाकार भी इस मुल्क से भागते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार की लिस्ट बन चुकी है, मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंप दिए गए हैं, कौन कहां पर काम करेगा यह बता दिया गया है। कैबिनेट पूरी तरीके से फुल एंड फ्लैश तरीके से काम करना शुरू कर दी है। मोदी जी ने अपने डिसीजंस लेने शुरू कर दिए हैं, और नरेंद्र मोदी कैबिनेट की इस लिस्ट को देखकर पाकिस्तान फिर से बौखला रहा है, क्योंकि वो मनी सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा हुआ नहीं, तो उनके आशाओं पे पानी फिर गया है। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं भारत के विदेश मंत्री जो सबसे इंटरेस्टिंग रहे नरेंद्र मोदी कार्यकाल में, वो एज इट इज विदेश मंत्री का कार्यभार संभालेंगे और दुनिया में भारत की छवि एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। दोस्तों लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनना बहुत बड़ा एक काम होता है, जहां पर विदेश मंत्री अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया में क्या हो रहा है अपने देश को लेकर पूरी तरीके से उस पर काम करना विदेश मंत्री का काम है। और आपने देखा विदेश मंत्री जयशंकर के जो बयानात रहते हैं, काफी कटाक तरीके से वो बात करते हैं कि भारत की संप्रभुता को लेकर, भारत की ग्रोथ को लेकर, भारत के अपने डिसीजंस को लेकर वो हमेशा काउंटर करते दिखते हैं, और इसी वजह से उनको इस मंत्री पद पर रखा गया है। लेकिन जो देश भारत से जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि राजनाथ सिंह विदेश मंत्री बन गए, निर्मला सीतारमण फिर से वित्त मंत्री बन गई, एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री बन गए, और आपको पता ही है कि हमारे अमित शाह जी फिर से गृह मंत्री बन गए हैं। तो लगातार पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी डिस्कशन चल रहा है। आपने पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन देखा, जहां पर पाकिस्तानी अवाम ये कहती है कि मोदी सरकार फिर से रिपीट हो गई है, और भारत के लोग फिर से एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा रिएक्शन जरूर हो जाए। मोदी सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि
फेस टू फेस पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को तोड़ने का काम जरूर होगा और कहीं ना कहीं बैकफुट से पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम जरूर होगा। जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा भारत पर आतंकी हमले करता आया है। आपने देखा वैष्णो देवी जाने वाली बस पर भी जिस तरह से हमला हुआ है, इसके बाद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री साथ ही साथ नरेंद्र मोदी काफी गुस्से में हैं और कुछ न कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।